जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जो है अब तक भक्ति काल तक जो है इसको कंप्लीट किया है, हिस्ट्री को। आज हम लोग देखेंगे अपना मुगल साम्राज्य, है ना। मुगल साम्राज्य, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग जान रहे होंगे, बाबर था। कौन था? बाबर था। क्लियर? बाबर कहाँ का, मतलब किस तरह का मुसलमान था? ठीक ना, किस तरह का मुसलमान था? तो तुर्क या सुन्नी, तुर्क या सुन्नी, ठीक ना। किस तरह का मुसलमान था? तुर्क या सुन्नी। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि किसने किसने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, या फिर मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पूछेगा तो आप जान जाएंगे, या फिर किसने जो है पादशाही की स्थापना की, इस तरह से पूछ दे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बाबर। क्या होगा? बाबर। इसके तहत क्या किया जाता था पादशाही की स्थापना के साथ? यानी कि शासक को किस नाम से पुकारा जाता था? बादशाह के नाम से। शासक को किस नाम से पुकारा जाता था? बादशाह के नाम से पुकारा जाता। ठीक। अब हम लोग देखते हैं बाबर को 1526 से लेकर के 30 तक लगभग 5 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक। इसका जन्म कब हुआ था? 1483। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? फरगाना के। कहाँ के शासक थे? फरगाना के शासक। क्लियर? फिर फारगाना की शासक पर ही यह भी बैठता है कब? 1494 में। कब बैठता है? 1494 में। देख रहे कितनी छोटी सी उम्र में बैठ गया है, फरगना का शासक बन गया है। हमारे यहाँ पे 10-12 साल में बच्चे जो है क्या करते रहते हैं? ये होता, अभी तो इनकी खेलने की उम्र है, ठीक है ना। देखिए 83 से 84 और 10 94, यानी कि 11-12 साल की उम्र में ही यह जो है बैठ गया था। ठीक। इसने क्या की? बादशाह की उपाधि धारण की। कब? 1507 में। कब? 1507 में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। ठीक। उसके बाद बात होती है बाबर के पुत्रों की। इसके कुल कितने पुत्र थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं से कहानी लगभग आगे बढ़ेगी। ठीक। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था। ठीक ना। और प्रथम अभियान जो था इसका 1519 में था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इसके विरुद्ध, क्योंकि यह प्रथम अभियान है तो यह हम लोगों को ध्यान रखना है। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। किन दो स्थान पर? बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक। यह क्या थी? ये तुगलमा नीति, तुगलमा युद्ध नीति क्या थी? और तोपखाने का प्रयोग इसने सर्वप्रथम कब किया था? कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक ना। और यह उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, यह कौन थे? यह निशानेबाज थे जिनका निशाना बहुत सही लगता था। ठीक है ना। यह बाबर के ही साथ भारत आए थे, यह बाबर के ही साथ थे। ठीक ना। बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ। देखिए पहला चीज तो परीक्षा में इसका क्रम पूछता है। ठीक ना। PKCG। ठीक। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पहले तो आप ये क्रम याद कर लें।
पहले तो ये क्रम याद कर लें, बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का जो है क्रम है ये, बाबर द्वारा लड़ी गई युद्ध का क्रम है, ठीक ना। अब देखिए इनका डेट भी याद रखना है आपको, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, फिर ये 1528 1500 किसके किसके मध्य लड़े गए। देखिए पहला जो है वो बाबर, देखिए बाबर सब में कॉमन रहेगा, क्लियर, और बाबर ही सब में विजयी हुआ। जो 4 युद्ध उसने लड़े वो चारों में बाबर विजयी रहा, ये चीज पहले आप ध्यान रख लें। और चारों में ऑब्वियसली बाबर था, ठीक ना, ऑब्वियसली बाबर था, जब बाबर ही जीता है तो बाबर था या नहीं, ठीक। अब देख लें ये जो युद्धों का क्रम है उनमें कौन कौन लड़ा। अब ऐसे मत याद रखिए कि इब्राहिम लोदी बाबर, राणा सांगा बाबर, ऐसे नहीं, सिर्फ ये याद रखिए, बाबर तो पता ही है, तो सिर्फ ये याद रखिए कि दूसरी तरफ कौन था, ठीक है ना, दूसरी तरफ कौन था। तो पहले में इब्राहिम लोदी, ठीक, पहले में इब्राहिम लोदी था, कौन था, इब्राहिम लोदी। दूसरे में राणा सांगा, राणा सांगा। तीसरे में मेदिनी राय, और चौथे में अफगान शासक, अफगान शासक। लोदी, सांगा, मेदिनी राय और अफगान, ये आप ध्यान रखें, ठीक ना, हो गया, चला जाए। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, कौन था, इब्राहिम लोदी। किसमें मारा गया, अभी आपने पढ़ा है ना, इब्राहिम लोदी, ठीक ना। और उसके साथ में ही ग्वालियर का जो राजा था उसका मित्र था इब्राहिम लोदी का, ठीक है ना, वे इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम क्या था, विक्रमजीत, यह भी युद्ध स्थल में मारा गया, ठीक। इसी ने जो है, जो ये विक्रमजीत था, इसी के पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था, जिसे इसने क्या किया था, हुमायूं को दे दिया था, ठीक है ना, जिसे मतलब ये कह लीजिए या फिर इसके परिवार वालों ने किसको दे दिया, हुमायूं को दे दिया था, ठीक। नेक्स्ट है, किसे किसे जो है अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, बाबर को दी गई थी, किसे दी गई थी, बाबर को दी गई थी, ठीक ना। ये तमगा, यह क्या है, तमगा, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जिसे बाबर ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था, बाबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक ना। और सबसे पहले बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया, जिहाद का नारा कब दिया, ठीक ना, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। यानी अब इसने क्या की, जो नॉर्मल लड़ाई थी इसको क्या की, इसने धर्म की लड़ाई बना दी, इसने क्या की, धर्म की लड़ाई बना दी। और कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि। तो यह सब घटनाएं किसमें हुई थी, खानवा के युद्ध में, किसमें हुई थी, खानवा के युद्ध में, क्लियर। बाकी ये सब आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी, आगरा में, ठीक। पहले बाबर को कहां दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में जो है इसे इसे 2 बार दफनाया गया, बाद में इसे काबुल में दफना दिया गया, ठीक ना। इसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी, क्या थी, तुर्की थी। और ये बाबरनामा क्या है, बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी अपनी ही कथा लिखी, किस भाषा में, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में, जिसका बाद में अनुवाद भी किया गया फारसी भाषा में, किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया इसका
फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट है हमारा, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? चार बाग अकबर ने शुरू की, ठीक ना, अकबर ने। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को। किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। ठीक, बाबर जो है किसका अनुयायी था? ख्वाजा अब उबैदुल्ला अहरार का, जो कि नक्शबंदी सूफी संत थे, ठीक ना। इनका क्या था? ये अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अब हम लोग जो है वो हुमायूं के बारे में पढ़े, हुमायूं के बारे में, ठीक ना। हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने के समय, जिस समय उसको गद्दी पर बैठाया गया, उस समय कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां का। कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां का, ठीक ना, हुमायूं। और इसके चार पुत्र थे बाबर के, तो अपने बाकी भाइयों को जो है इसने क्या किया? बाकी भाइयों के साथ अगर नहीं देता तो वो विद्रोह कर देते, तो इसने सबको जो है कुछ कुछ जगह दे दिया कि सब अपना भाई राजपाट करो, कोई छेड़छाड़ ना करे एक दूसरे में, ठीक है ना। तो अपने राज्यों का क्या किया इसने? बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, जिसमें सबसे पहला कौन है? कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये लोग थे ना, कामरान, फिर उसके बाद अस्करी, फिर उसके बाद हिंदाल, फिर उसके बाद हिंदाल, और एक और चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। तो पहले कामरान को क्या दिया इसने? काबुल और कांधार। तो काबुल और कांधार इसने किसको दिया? कामरान को, ठीक ना। संभल किसको दिया? संभल अस्करी को, मिर्जा अस्करी को। अलवर और मेवाड़ किसको दिया? हिंदाल को। सबके नाम के आगे मिर्जा लगा हुआ है, ठीक। हिंदाल को इसने अलवर और मेवाड़ दे दिया। और बदख्शां किसको दिया? बदख्शां जहां का वो पहले सूबेदार हुआ करता था, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, ठीक ना, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया इसने, ठीक। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछे दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। अब देखिए, हुमायूं के भी युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा था उसका क्रम पूछता है कभी कभी, ठीक ना। हुमायूं ने तो सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा था? चौसा का युद्ध। फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध। तो ये दोनों युद्ध जो है आप लोग ध्यान रखें, फिर आगे जो भी युद्ध आएंगे हम लोग देखेंगे उनको। अभी आप आगे सबसे पहले चौसा, फिर बिलग्राम का युद्ध, ठीक ना। तो इसमें किसके किसके मध्य लड़ाई हुई थी? शेर खान और हुमायूं। किसके किसके मध्य? शेर खान और हुमायूं। शेर खान किसको बोला जाता था? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, शेर खान किसको बोला गया था? शेर खान किसको बोला गया था? शेर खान और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें शेर खान विजयी रहा। और इसमें कौन विजयी रहा? इसमें भी शेर खान विजयी रहा, इसमें भी। यानी चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों ही हुमायूं हार गया। किससे? शेर खान से, ठीक। एक 1539 में हुआ था, एक 1540 में हुआ, ठीक। और चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर खान ने शेर शाह की उपाधि जो है ग्रहण कर ली, ठीक ना। और दूसरे युद्ध में, बिलग्राम युद्ध में, इसने क्या किया? आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसने। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं जो है वो हारा हुआ। हुमायूं सिंध चला जाता है। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन जीता है वो जाकर के सिंध में। उसके उसी समय, निर्वसन के समय ही, यानी जिस समय वो घूम रहा था, हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, ठीक ना, शिया बाबा दोस्त और मीर अली अकबर जामी की पुत्री, यानी जो हिंदाल था ना इसका भाई, उसके गुरु थे मीर बाबा दोस्त, ठीक। उन्हीं की पुत्री थी, उनकी पुत्री थी हमीदा बानू बेगम,
उनसे यह विवाह कर लेता है, उनसे यह विवाह कर लेता है। तो अभी पीसीएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि हमीदा बानो बेगम को किसी की, पता नहीं अलाउद्दीन खिलजी की किसकी पत्नी बना दिया था पेपर में शायद, ठीक ना। लेकिन हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी है? हुमायूं की, हुमायूं की पत्नी है, ठीक ना। किसकी पत्नी है? हुमायूं की पत्नी है, ठीक। और फिर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से किसका जन्म होता है? अकबर का। कौन जन्म लेता है? सम्राट अकबर, ठीक ना, अकबर जन्म लेता, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 1555 में, 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। पुनः दिल्ली पर कब बैठा? 1555 में, ठीक, 1555 में, है ना। कौन सा युद्ध लड़ा था इसने? सरहिंद का युद्ध। तो ठीक, सबसे पहले ये कौन सा युद्ध लड़ा? देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। यह आप लोग ध्यान रखें, यह क्रम एकदम से ध्यान रखें। आजकल क्रम बहुत पूछ रहा है यूपीपीसीएस में, ठीक है, क्रम बहुत ज्यादा पूछ रहा है युद्धों का, ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखें। इसकी मृत्यु कैसे हो गई? दीन पनाह भवन में हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। और लेनपूल एक इतिहासकार है, वह कहता है हुमायूं गिरते पड़ते अपने जीवन से जो है वो मुक्त हो गया। कैसे? ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलते रहा, यानी वो अपनी जीवन में भी गिरते पड़ते चलते रहा और गिरते पड़ते उसकी जो है वो मृत्यु भी हो गई, ठीक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो गुलबदन बेगम होती है वो क्या करती है? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना करती है। गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम कौन है? हमीदा बानो बेगम उसकी पत्नी है। गुलबदन बेगम कौन है? बताइए आप लोग कमेंट में, गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं नामा की जिसने रचना की है। हुमायूं 7 रंग के कपड़े पहनता था क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। संडे को कोई और, मंडे को कोई और, ट्यूसडे को कोई और, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शेर शाह सूरी की। किसकी बात करेंगे? शेर शाह सूरी। तो धीरे धीरे आप लोगों का लूसेंट क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। शायद ही, मुझे तो नहीं मिला यूट्यूब पे, शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा जिसने आपको पूरा लूसेंट आपका जो है वो पूरी हिस्ट्री आपकी लूसेंट की कवर करा दी हो, ऐसे लाइन बाय लाइन, या पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी हो आपकी लाइन बाय लाइन, ठीक। मेरी टीम से भी बात हुई है, शायद आज से ही आप लोगों को, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस दिन से, शायद आज या कल से, मतलब आप लोग देखेंगे तो कल से क्वालिटी की वीडियोस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी ना, क्वालिटी भी आप लोगों को मिलने लगेगी। नेक्स्ट, सूर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? कौन करता है? शेर शाह सूरी। कौन करता है? शेर शाह सूरी करता है, ठीक है ना। कौन करता है? शेर शाह सूरी। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म हरियाणा में होता है, हरियाणा में होता है, इब्राहिम के पुत्र हसन के घर पर, ठीक ना, इसका जन्म होता है। क्लियर? बचपन में इसका नाम क्या होता है? फरीद खां। फरीद खां, शेर खां, शेर शाह सूरी, सब जो है वो यही था, ठीक ना, सब जो है वो यही था, ठीक ना, अलग अलग इसके नाम हैं। क्लियर? और यह सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। सासाराम के, उस समय जो सासाराम था वो जौनपुर में ही आता था, वहां के क्या थे? ये जमींदार थे, ठीक ना। इसने, इसका नाम शेर खां कैसे पड़ा था? इसका नाम शेर खां कैसे पड़ा था? इसने शेर को जो है एक ही बार में
एक बार तलवार से मार के उसको जो है उसकी हत्या कर दी। तो क्या किया, मतलब इसको माना गया ये बहुत ताकतवर है, तो इसको शेर खां की उपाधि दे दी थी। किसने दी थी, यही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। बेलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये, है ना। शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी, शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी, उक्का नामक स्थान पर, उक्का नामक स्थान पर शेरशाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में यह उक्का नाम का जो है आग्नेयास्त्र चला रहा था, जिसको यह चलाते समय इसकी जो है यह ठीक से नहीं चल पाया और इसी की मृत्यु हो गई, ठीक। उस समय कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। जिस समय यह मारा गया, कालिंजर पर जीतने का प्रयास कर रहा था, युद्ध कर रहा था, उस समय जो है कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में। कहाँ पर है, सासाराम में है, ठीक। रोहतासगढ़ किला और किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। और शेरशूर नामक नगर किसने बसाया था, इसी शेरशाह सूरी ने ही, ठीक ना। कहाँ पर, रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर, सॉरी कन्नौज के स्थान पर बनवाया था। और इसने रोहतासगढ़ में एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, ठीक। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि किस स्थान पर शेरसूर नामक स्थान बसाया इसने, तो कन्नौज के स्थान पर। कहाँ पर, कन्नौज के। इसका उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह था। कौन उत्तराधिकारी था, इस्लाम शाह था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। ये क्या थे, भूमि माप, भूमि का माप करने की ये जो है इकाई थी, भूमि का माप करने की इकाई थी। अब देखिए आजकल जो है वो मुद्राओं से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने का सिक्का अशरफ, चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का दाम, यह किसने चलाए, शेरशाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीचे दिया है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चांदी का रुपया सर्वप्रथम कौन चलाया, शेरशाह ने ही चलाया था। चांदी का रुपया और तांबे के दाम में कितने का अनुपात था, 1:64, 1:64, ठीक। उसके बाद शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के कौन कौन से थे, तांबे के सिक्के थे। ऐसे पूछ दे कि अघोला, पावला, दमड़ी और जीतल यह क्या थे, तो तांबे के सिक्के थे जो शेरशाह के समय में प्रसिद्ध थे। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह ने की। किसने की, शेरशाह ने की। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया, शेरशाह ने। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, ठीक। और डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था, इसी शेरशाह। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, यह जो है शेरशाह के ही समकालीन थे, ठीक। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, बिल्कुल बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं अकबर को, ठीक।